पंजाब में निगरान वज़ीर आला का ताज किसके सर सजेगा, फैसला कुछ देर में हो जाएगा। पार्लिमानी कमेटी के 4 नामों पर मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन बैठक जमाने का तैयार। अरकान इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंच गए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तजवीज़ करदा 4 नामों पर ब्रीफिंग देंगे। अहद चीमा, मोहसिन नकवी, नवीद अकरम चीमा और मोहसिन नवाज सुखैरा की मुतल्लिका शोबों में सर्विस के हवाले से आगाह किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इलेक्शन कमीशन आमद, अरकान भी पहुंचने लगे। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि मुकर्ररा वक्त रात 10 बजे से पहले किसी एक नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। पंजाब में मुतनाज़ वज़ीर आला नामजद किया तो कबूल नहीं करेंगे। इमरान खान का ऐलान। ECTV को इंटरव्यू में कहा, निगरान वज़ीर आला के लिए जरदारी के फ्रंटमैन का नाम दिया गया। इलेक्शन कमीशन नून लीग और हैंडलर्स के कंट्रोल में है। चेयरमैन PTI ने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना अपनी बड़ी गलती करार दिया। कहा, उम्मीद थी जनरल बाजवा के बाद फौज न्यूट्रल होगी, लेकिन बदकिस्मती से अभी न्यूट्रल नहीं। मिस्टर X, मिस्टर Y ने हमारे MPAs को धमकियां दी। कहा गया कि इमरान खान पर कांटा डाल दिया गया है। शफाफ इंतखाबात का रास्ता नहीं अपनाया गया तो हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा। फ्रंटमैन को निगरान वज़ीर आला बनाने के बजाय नवाज शरीफ या जरदारी को बना दें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदुबर का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। शेख रशीद बोले, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आला पर डंडी मारी तो पंजाब इलेक्शन कमीशन का कब्रिस्तान बन जाएगा। जरदारी की जेब की घड़ी गेम चेंजर्स के हाथ की छड़ी इलेक्शन सिलेक्शन में बदल देगी। हालात इंतहाई संगीन, मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है। कराची में मेयरशिप के लिए जोड़ तोड़। जमात इस्लामी के वफ्द और नून लीग सिंध के रहनुमाओं की मुलाकात। कराची के 3.5 करोड़ अवाम के नुमाइंदा हैं। जमात इस्लामी के अलावा किसी और जमात का मेयर नहीं बन सकता। हमारा मैंडेट तस्लीम किया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। सदर मुस्लिम लीग नून सिंध शाह मोहम्मद शाह ने कहा, जमात इस्लामी मेहनत के बलबूते पर कामयाब हुई। हाफिज नईमुर रहमान को यकीन दिलाता हूँ इत्तफाक राय पैदा करने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए तमाम सियासतदान अपना किरदार अदा करें। एक दूसरे को नीचा दिखाने में अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। गवर्नर कामरान टिसोली का कहना है, IG सिंध कराची में कत्लो गारत गिरी पर नोटिस क्यों नहीं ले रहे। IG मुतासरा खानदान के पास अपने लोगों को भेजें और मदावा करें। आज जो सियासी निज़ाम है उसके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है बदकिस्मती से कि वो इन मामलात को हल कर सके। आज की सियासत इंतकाम और दुश्मनी की सियासत बन गई है। अवाम के मसाइल एक तरफ रह गए हैं। पाकिस्तान में सियासी कशमकश और मुआशी बदहाली इंतहा पर पहुंची हुई है। शाहिद खाकान अब्बासी का एतराफ़। कहा, सियासी जमातें किसी हल का दावा नहीं करती, मुश्किलात का जिक्र कर रही हैं। निज़ाम में खराबियाँ 8 माह में दुरुस्त नहीं हो सकती। जो कोताहियाँ हुई वो शायद अगले 8 साल भी हल ना हो सकें। साबिक़ वज़ीर आज़म का मसाइल के हल के लिए ट्रूथ कमीशन बनाने का मुतालबा। मिफ्ता इस्माइल बोले, पिछले 4 माह में हुकूमत ने फैसले नहीं किए जिससे मसाइल बढ़े। महंगाई अरूज पर है। हुकूमती इदारे अरबों रुपए का नुकसान कर रहे हैं। मुल्क को दरपेश गर्दिशी कर्जों का हल किसी भी हुकूमत ने नहीं निकाला। महंगाई जो है इस वक्त आपको पता है कि उरूज पे है और हुकूमत जो अपने मसाइल सॉल्व नहीं कर सकती है। एक निचकारी का मसला है पाकिस्तान में, 20 साल से हम कोई निचकारी भी नहीं कर सकें और दूसरी तरफ हुकूमती इदारे जो है वो अरबों का नुकसान कर रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। मरीम नवाज की वतन वापसी का प्रोग्राम तब्दील। 27 जनवरी को लंदन से दुबई जाएंगी, 28 को पाकिस्तान पहुंचेंगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की तस्दीक। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ से मुलाकात में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात से मुतल्लिक मामलात ज़ेर गौर आए।
शेड्यूल अनाउंस होगा दोनों सूबों का, नवाज शरीफ वापसी का उसी दिन तारीख भी देंगे। नवाज शरीफ ने रियासत के लिए, कौम के लिए बहुत कुर्बानियां दी, उसकी कुर्बानियों को जाया किया गया। जिस रोज आम इंतखाबात का ऐलान हुआ उसी रोज नवाज शरीफ वापसी का ऐलान करेंगे, मगर नवाज शरीफ को लाने से पहले इसके मुजरिमों को इबरत का निशान बनाना होगा। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की गुफ्तगू, कहा 2011 में एक शख्स को लॉन्च किया गया, 2018 में उसे मुसल्लत किया गया। आज पाकिस्तान एक शख्स की नाअहली की वजह से बहरानों का शिकार है। 5 किरदारों ने 2017 में जो किरदार अदा किया वो सबके सामने है। इनकी जेबों से पैसे निकाल कर कौमी खजाने में रखे जाएं तो कर्जे लेने की जरूरत ना होगी। इलेक्शन कमीशन ने मेरिट पर फैसले ना किए तो इनकी साख मुतासर होगी। पीटीआई रहनुमा मियां असलम इकबाल का कहना है, मौजूदा हुकूमत मुआशी हालात की जिम्मेदार है। मुल्क असूली तौर पर डिफॉल्ट हो चुका, तजुर्बाकार नाकाम हो चुके हैं। शहबाज शरीफ ने मुल्क नहीं अपने बच्चों की दौलत बचाई है। वज़ीर आला के हल्फ उठाने के बाद खैबर पख्तूनख्वा में निगरान सेटअप की तैयारी, सियासी जमातों ने तगदो शुरू कर दी। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, साबिक जजेस और समाजी शोबे समेत मुतअद्दिद अफराद की फहरिस्त तैयार। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से दिए गए नामों को भी सूबाई काबीना का हिस्सा बनाए जाने का इम्कान। इमरान खान हमला केस, महकमा दाखिला पंजाब ने JIT सरबराह से इख्तलाफात रखने वाले तमाम अरकान तब्दील कर दिए। गुलाम महमूद डोगर की सरबराही में नए अरकान की तकर्रुरी का पिछली तारीखों में नोटिफिकेशन जारी। नए अरकान में DPO DG खान मोहम्मद अकमल, SP अंजुम कमाल, DSP CIA जंग नासिर नवाज शामिल। इजहार राय की आड़ में मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरू करने की घिनौनी साजिश। स्वीडन में एक बार फिर कुरान पाक की बेहुरमती। इंतहा पसंद रहनुमा ने तुर्क सिफारत खाने के बाहर कुरान पाक के नुस्खे जला दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत। ट्विटर पैगाम में कहा, आज़ादी इजहार का लिबादा मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरू करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये फेल नाकाबिल कबूल है। तुर्की में भी शदीद एहतजाज। अनकरा में स्वीडन सिफारत खाने के बाहर कुरान पाक की तिलावत। OIC ने वाक़े को इस्लामोफोबिया की बदतरीन मिसाल करार दे दिया। इमरान खान की स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती की शदीद अल्फाज में मुजम्मत। PTI चेयरमैन का कहना है, गुज़िश्ता बरस मार्च में हमारी हुकूमत की काबिश के नतीजे में जनरल असम्बली ने इस्लामोफोबिया के इंसदाद के आलमी दिन के हवाले से OIC की तायद याफ्ता तारीखी करारदाद मंजूर की। वज़ीर आला पंजाब की भी कुरान पाक की बेहुरमती की मुजम्मत। परवेज़ इलाही ने कहा, आज़ादी इजहार की आड़ में ऐसा वाक़या हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। मार गई महंगाई, अवाम की दुहाई। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफे ने अवाम की कमर तोड़ दी। लाहौर में रोटी और नान महंगा करने का इंदिया। मुत्तहिदा नान बाई एसोसिएशन की रोटी 20, नान 30 रुपए करने की धमकी। रावलपिंडी में चक्की का आटा 170 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त। फैसलाबाद में 160 रुपए फ़ी किलो हो गया। बहरान पर भी काबू ना पाया जा सका। सस्ते आटे के हसूल के लिए शहरी घंटों कतारों में लगने पर मजबूर। सब्जियां भी गरीब की पहुंच से बाहर। अदरक 420, लहसुन 400, प्याज 260 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त। ब्रायलर की भी ऊंची उड़ान। मुख्तलिफ शहरों में मुर्गी का गोश्त 540 रुपए फ़ी किलो हो गया। महकमा खुराक बलोचिस्तान के अहलकार ने सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया। महकमा खुराक सरियाब गोदाम के इंचार्ज आलमगीर खान ने 2017 में 1,26,000 गंदम की बोरी फ्लावर मिल्स की बजाय ओपन मार्केट में फरोख्त की। तहकीकात में इल्जाम साबित हो गया।
गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी की सूरत हाल इंतहाई मखदूश रही। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स ने पाकिस्तान मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट 2022 जारी कर दी। अरशद शरीफ, अतर मतीन, ज़ियाउर रहमान फारूकी का कत्ल हुआ। खातून सहाफ़ी सदफ नईम हादसे में जाँ बहक हुई। सरकारी इश्तिहारात की गैर मुनसिफाना तकसीम और वाजिबात की अदायगियों में ताख़ीर से भी मीडिया की आज़ादी मुतासिर हुई। पैमरा ने TV चैनल्स पर प्रोग्राम्स बंद करने समेत मुख्तलिफ पाबंदियाँ आयद की। CPNE की रिपोर्ट। जाड़े ने रंग दिखाया, पहाड़ों पर हुस्न उतर आया। बर्फबारी ने पहाड़ सफेदी से ढक दिए। मलका कौसार, मरी, नारान, कालाम, जवात, स्कर्दू, मालम जब्बा, दीर बाला में बर्फबारी ने समा बांध दिया। आसमान से गिरते सफ़ेद गालों ने जन्नत नज़ीर वादियों के हुस्न को चार चांद लगा दिए। पुरफजा मकामात पर सयाहों का रश, खून जमा देने वाली सर्दी में शहरियों की मस्तियाँ। बाग, रावला कोट, नीलम, सधूनती में पहाड़ों ने सफ़ेदी दोशाला ओढ़ लिया। मुतअद्दिद मकामात पर दर्जा हरारत नुक्ता जमात से गिर गया। सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -14 रिकॉर्ड, ज़ियारत में पारा -11, दीर बाला में -8 तक गिर गया। महंगाई को भूल जाएं, बर्फबारी के मजे उठाएं। वफाकी हुकूमत का सयाहत के फ़रोग के लिए बेहतरीन इकदाम। इस्लामाबाद से मरी तक शटल बस सर्विस शुरू कर दी। अब सिर्फ 100 रुपये किराया दें और मज़े से मरी बर्फबारी देखने पहुंच जाएं। गाड़ी की पार्किंग की झंझट से भी जान छूट गई। सयाहों ने सर्विस को अच्छा इकदाम करार दे दिया। ब्राज़ील में सिविल अस्करी कशीदगी अरूज पर पहुंच गई। सदर लोला डिसिल्वा ने आर्मी चीफ को बरतरफ कर दिया। दर्जनों फौजी अफसरान को भी ओहदों से हटा दिया गया। सदर डिसिल्वा का कहना है कि फौज के मुश्तबा अफसरान मुजाहिरीन का साथ दे रहे थे। लोला डिसिल्वा की हल्फ बर्दारी के बाद 8 जनवरी को मुल्क गिर एहतजाज हुआ था। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने उम्रे की सादत हासिल कर ली। कौमी क्रिकेटर ने आराम में खाना काबा का तवाफ करते हुए अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। साथ अल्हम्दुलिल्लाह भी लिखा। खवातीन किसी से कम नहीं, कराची के साहिल पर विमेन बाइक रैली का एहतमाम। 400 से जायद खवातीन ने हिस्सा लिया। खवातीन ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की जानिब से मुफ्त मोटरसाइकिल चलाने की तरबियत भी दी गई। मोटरसाइकिल सवार खवातीन ने रैली को खुशाइंद इक़दाम करार दिया। कराची की पेट मार्केट में पालतू जानवरों की नुमाइश, खरीदने और फरोख्त करने वालों में भाव ताव। रशियन नस्ल का सेमी सबकी तवज्जो का मरकज़। जर्मन शेफर्ड और रशियन कैट की कीमत सुनकर खरीदार हैरान। ऑस्ट्रेलियन तोते भी बेचे गए।